साथियों, एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें महेंद्रगढ़ के उपायुक्त महोदय समस्त बिजली कर्मचारियों के संदर्भ में एक अजीबोगरीब बयान जारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो, अगर नहीं भी देखी तो हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं, वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें उपायुक्त महोदय ने बिजली कर्मचारियों के विषय में क्या कहा और उस पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्या संज्ञान लिया। उपायुक्त महोदय यानी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बिजली विभाग, इन दोनों विभागों के बीच में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी तनातनी बनी हुई है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें उपायुक्त महोदय जो है वो समाधान शिविर में शिकायतें सुनते वक्त बिजली विभाग के एसडीओ को क्या स्टेटमेंट देते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ क्या वर्डिंग है उनकी, पहले वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों और समस्त यूनियनों व समस्त अधिकारियों की उस पर क्या राय है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस विषय को लेकर बिजली कर्मचारियों और बिजली विभाग की जो सभी यूनियनें हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, हड़ताल की वो प्लानिंग कर रही हैं। तो पूरे टॉपिक पर हम जानकारी देंगे। सबसे पहले वो वीडियो आपको सुनाते हैं। ऐसा करो जी, एक में खड़े करते हो आदमी आए तो नट मारो जी। इसका क्या इंटरेस्ट हटवानेंगे? देखो जी, बदले की भावना से और काम किया, फिर पुलिस ढूंढते फिरोगे। मैं आपके दरबार में आने से पहले इन्होंने 16,000 का ईमेल बनाया। तो अभी आपने उपायुक्त महोदय को सुना, उनकी स्टेटमेंट सुनी, बिजली कर्मचारियों के विषय में वो क्या कह रहे हैं। इसको लेकर बिजली विभाग की यूनियनों की तरफ से 13 तारीख को प्रेस नोट जारी करके इस बयान का खंडन किया गया था, इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाया गया था कि जो उपायुक्त महोदय ने बयान दिया है वो सरासर गलत है, इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कानून व्यवस्था चरमरा सकती है और ये बयान जो है किसी भी तरह से कर्मचारियों और पब्लिक हित में नहीं है। और आज 16 तारीख को जैसे ही ऑफिस खुले, कर्मचारियों ने एससी कार्यालय यानी कि नारनौल में समस्त कर्मचारियों ने, बिजली कर्मचारियों ने, जिसमें एसडीओज, एक्शन और फील्ड स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, समस्त बिजली कर्मचारी शामिल थे, उन्होंने 10 बजे से लेकर और लगभग 3-4 बजे तक धरना प्रदर्शन दिया और मैनेजमेंट को चेतावनी दी कि अगर उपायुक्त महोदय अपने इस तुगलकी फरमान को, तुगलकी बयान को अगर खंडन इसका नहीं करते हैं, अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, तो बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, क्योंकि ये जो बयान दिया गया था ये हर एक कर्मचारी के मान सम्मान और उसकी आत्मसम्मान पर कुठाराघात था। ये वर्डिंग उनकी तरफ से जारी की गई थी। तो यूनियन के जो नेता थे उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं, क्या कुछ उन्होंने कहा। पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरे आदरणीय बिजली कर्मी साथियों, उपस्थित मातृशक्ति, माहौल को थोड़ा गर्म करने के लिए सभी मेरे साथ में दोनों हाथ उठा करके नारा लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो एक लड़ाई है, बिजली कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, आज हम सब जो एकत्रित हुए हैं वो बड़े ही एक हमारे मुखिया के माध्यम से अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसको सरकार ने पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। वो अधिकारी एक विभाग के जो वक्तव्य में जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट करें।
क्योंकि वो तो एक पावर है, जिले के मालिक हैं। यदि उनको कोई शिकायत थी तो कमेटी बना सकते थे, किसी अधिकारी की ड्यूटी लगा सकते थे कि भाई ये एस्टिमेट दो क्यों बने, इसमें क्या कारण था, उसको पूरे डीप में जाना चाहिए था। लेकिन एक एसपी के माध्यम से पूरे उसमें भरे दरबार में एक विभाग को जलील करना एक माननीय अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता। इसका सभी यूनियन बिजली की जो भी, चाहे वो इंजीनियरिंग एसोसिएशन हो, एचएससी वर्कर यूनियन हो, चाहे एएचएसपी हो, चाहे बीसी यूनियन हो, सभी यूनियनें इसके साझा संघर्ष के तौर पर विरोध करती हैं। अब भी समय है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते इस जिले के अंदर कोई अव्यवस्था हो, औद्योगिक अशांति हो, क्योंकि जिला का जो प्रशासन है वो समझदार है। मैं अब भी बड़े सूझबूझ से संयम के साथ ये बात रखता हूं कि समय रहते हमारा निगम मैनेजमेंट जो आला अधिकारी हैं वो अपने निगम के ऊपर एमडी लेवल से बात करें, डीसी महोदय से बात करें, जिला प्रशासन में और कोई है उनसे बात करें, जो हमारे सामाजिक नुमाइंदे हैं उनसे बात करें, और डीसी नारनौल को ये डायरेक्शन दिलाएं कि वो कर्मचारियों के बीच में जो गलत संदेश गया है उसकी अपनी पूरा क्लियरिफिकेशन दे। रही बात आगे की, वो आपको कमेटी है, एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी डिसीजन लेगी वो हम सबको मान्य होगा। अब मैं हमारे इंजीनियरिंग एसोसिएशन से श्री सोनू यादव जी, जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, सेंटर काउंसिल के मेंबर भी हैं, वो आपको पूरा डिटेल से और सारी बात रखेंगे, विस्तृत ब्यौरा आपके पास प्रस्तुत करेंगे। श्री सोनू यादव जी, धन्यवाद। सभी मान सम्मान के योग्य साथी कर्मचारियों और यहाँ उपस्थित ये जो सम्मान की दरी है जिन्होंने समय निकाला, सभी को शॉर्टकट में मैं संबोधित करता हूँ। जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें हम सब ने वो वीडियो जो सर्कुलेट हुआ है वो देखा है, और वो सीयर जो एरोगेंस के अलावा उसको किसी दूसरी परिभाषा में ना ही रखा जा सकता है। एक जिले के मालिक जो जिनकी जिम्मेवारी है और जिले में जिनको सारी शक्तियां दी गई हैं, सारे कानून उनमें निहित हैं, उनका सिर्फ पब्लिक के सामने पता नहीं उन्होंने क्या सोच के वो स्टेटमेंट दी, और साथ में पुलिस को ये डायरेक्शन दे देना कि जी इनको पुलिस मत दो, इनको लट मारो, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन की तरफ से हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा, यहाँ मंच पे सारे इकट्ठे हो गए और सारे संस्थान, सारे संगठनों की तरफ से जो बात रखी गई है, इंजीनियरिंग एसोसिएशन भी पूरी तरह उस बात से रूबरू रखती है और आप लोगों के साथ। सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो जो स्पेशल कहा है कि आप नारनौल जाओ और अपना जो साथ है वो दर्शा के आओ, इसलिए स्पेशली मैं रेवाड़ी से चल के आया हूँ। साथ में जो सारे अधिकारीगण हैं यहाँ नारनौल सर्कल के वो उपस्थित हैं, ही आप देख पा रहे हैं। तो हम कम शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सारे इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। ये मान सम्मान की लड़ाई है, और किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी को ये ठेस पहुंचाना, पूरे डिपार्टमेंट को 2 सेंटेंस में कवर कर देना कि जी जैसे कोई किसी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई काम सिर्फ एक डीसी ऑफिस ही करता है, दूसरे तो काम ही नहीं करते हैं। डीसी ऑफिस को सोचना चाहिए, और इस पूरे वाकये में हम ये उदाहरण सेट करेंगे, इकट्ठे चल के सेट करेंगे कि आगे ऐसा दोबारा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको जो है कमेटी जो आप बना रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उसमें इंजीनियरिंग एसोसिएशन से भी मेंबर आ जाए और एक ज्वाइंट एक्शन हम लें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सोनू यादव जी का। हमारे बीच में एक्शन साहब भी बैठे हैं, वो मैं जहां तक समझता हूं कि वो एससी साहब का शायद प्रतिनिधित्व भी करेंगे, और मेरे को सुप्रिटेंडेंट साहब ने बताया था कि मैं एक्शन साहब को डायरेक्शन दे देता हूं।
वो आपको बताएंगे कि भाई मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया, और भाई उनकी कोई कंडोलेंस में गए हैं तो चलो परिस्थिति हो सकती है। अब वो कह रहे हैं मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूं, तो मैं हमारे बीच में उपस्थित श्री रणवीर जी एक्शन साहब वो अपनी बात रखेंगे। एक्शन साहब। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे मैं पूरी डिटेल, मैं उस दिन थर्सडे को मैं था नहीं, मैं एसआईसी में फील्ड में गया हुआ था। तो जैसे मेरी बात सुनी तो नेक्स्ट डे में पूरी डिटेल लेके डी साहब से मिला, पर्सनली मिला, तो डिटेल बताई। सर हमारे जो वर्क्स होते हैं उसमें कुछ डिपॉजिट के होते हैं, कुछ नॉन डिपॉजिट के होते हैं। जो भी ये वर्क ये था, ये मुद्दा एक बार पहले भी नाइट होल्ड था वहाँ पे दुलाना में, वहाँ पे हुआ था। तो हमने कहा सर कोई भी शिफ्टिंग वर्क है वो डिपॉजिट में होता है, अगर ये अपनी सहमति देते हैं हम इनका एस्टिमेट बना के इसको शिफ्ट कर दें। अब उसके वो जो बंदा है उसकी सोच ये थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो कह रहा है मेरा ये जो ट्रांसफार्मर मेरे खेत में लगा हुआ है मेरा कनेक्शन नहीं है। वो ट्रांसफार्मर करीब 40 साल पहले लगा, किन हालात में लगा, कैसे लगा। कुछ लोग वॉलंटरी आगे आ जाते हैं जी मेरे खेत में ट्रांसफार्मर लगा लो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, काम इजीली हो जाएगा। तो मैंने पूरी डिटेल में बताया। मैं सर फिर भी उसके बाद भी जैसा आपने हमें बताया कि इसके खेत में इसके यूज का नहीं है, तो हमने आपका जो उसको नोटिस करते हुए उसका हमें नोटिंग में लेते हुए हमने मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया कि ये जो केस है ऐसे ऐसे ये कनेक्शन इसका नहीं है, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो फसल का नुकसान होता है, हमें आप डायरेक्शन दें इसको हम निगम खर्चे पे करें। वैसे कोई डिपॉजिट में होना है कि निगम खर्चे पे करें या कोई हमें ऐसा प्रावधान दिया जाए कि इसकी जो फसल का नुकसान है वो हम पे कर सकें। ये सारी डिटेल मैंने फ्राइडे को मैं पर्सनली गया डी साहब को बताया, और जनाब इसके बाद मैंने साथ में उनको ये भी बताया वो जो राजेश नाम का जो व्यक्ति है जो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस राजेश से मैं पर्सनली इस समाधान शिविर से पहले मैंने पर्सनली उससे बात करी थी, उनको बताया था कि राजेश हम बहुत पॉजिटिव है आपके इस केस के लिए, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, आप थोड़ा पेशेंस रखें। अब वहाँ पे वो जो सिचुएशन घटित हुई तो बड़ी वो हैरानी वाली सिचुएशन थी, और ये सारी डिटेल मैंने डी साहब को बता दी। और तो बाद में मैंने ये आपकी बात भी रखी मैं सर ये जो हमारी पूरा हमारा विभाग है ये वीडियो वायरल हो रही है और हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं या हमें इसमें कहीं ना कहीं समय रोज इसको किसी तरह कट डाउन किया। धन्यवाद। तो साथियों आपने दोनों पक्षों को सुना, ये विषय था। विषय मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूं, शॉर्ट में डिटेल में काफ़ी लंबा हो जाएगा, डिटेल में शॉर्ट में करके मैं आपको बताता हूं। भुचावा सब डिवीज़न के अधीन एक गांव के एक व्यक्ति की कंप्लेंट थी। उसने रात्रि ठहराव के दौरान शायद फरवरी में 6 फरवरी की शायद बात थी, उस दिन ये शिकायत दी थी कि उसके खेत में पिछले 40 साल से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उस ट्रांसफार्मर पर उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उसकी फसल ख़राब होती है। ये उसकी शिकायत थी शिकायतकर्ता की, जो बिल्कुल जायज़ थी। इसमें उसका पूरा नुकसान हो रहा था। तो ये उपायुक्त महोदय के माध्यम से बिजली विभाग को ये शिकायत दी गई। उस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने एस्टीमेट बना दिया। उसके बाद दोबारा से समाधान शिविर में कंप्लेनेंट पहुंचा। उसने बताया कि जनाब पहले इतने का एस्टीमेट बनाया गया था, अब इतने का एस्टीमेट बनाया गया है, विभाग वाले कुछ नहीं कर रहे। उस समय डीसी महोदय ने आदेश दिया कि आप इसको कैसे भी करके और इस ट्रांसफार्मर को हटाओ, आपको कुछ भी करना पड़े और साथ ही इस व्यक्ति को इसकी फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिलवाओ। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने एक नोटिंग बनाई कि ऐसे ऐसे उपायुक्त महोदय के माध्यम से शिकायत आई थी और विभाग का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें हम विभाग के खर्चे पर ट्रांसफार्मर को ऐसे शिफ्ट कर दें और साथ ही उसे मुआवजा दें। तो इस विषय में मैनेजमेंट से डायरेक्शन मांगी गई थी कि क्या इस विषय में हम क्या करें, हमें गाइडलाइन दी जाएं कि किस प्रोविज़न के तहत हम इस एस्टीमेट को निगम के थ्रू बना करके ट्रांसफार्मर शिफ्ट करें और किस प्रोविज़न के तहत हम उसके मुआवजा दें, या फिर हम ये कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेमोरेंडम टाइप में ये ऊपर सबमिट कर दिया गया था जो DHBVN का टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि हिसार लेवल पर।
उसके बाद फिर से 12 मार्च को समाधान शिविर लगा, उसमें सेम शिकायत हुई। एसडीओ सिटी सुनील कुमार जी वहाँ पर गए हुए थे बिजली विभाग की तरफ से। उसके बाद जो हुआ आपने पूरा प्रकरण देखा, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का मेरे को केस लग रहा है। न तो उपायुक्त महोदय को इस केस की संपूर्ण जानकारी थी, शायद अधिकारी जो है हमारे या कर्मचारी जो है वो पूरी डिटेल उन्हें बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए कि उनके आदेश के बाद क्या संज्ञान बिजली विभाग की तरफ से लिया गया था। तो अब इस विषय में कर्मचारियों के जो समस्त यूनियनें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। उसके बाद समस्त कर्मचारियों के यूनियन की तरफ से एक वार्ता समिति का गठन किया गया, जिसको एससी महोदय ने बुलाया था, उनसे बातचीत हुई और वो एससी साहब जो है वो डीसी महोदय से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हुआ है सरासर गलत हुआ है। मैं अपने बिलो स्टाफ को डायरेक्शन दे करके और जो मेरा बयान था मैं उसका खंडन करवाऊंगा और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लैरिफाई करवाऊंगा। जो मेरे द्वारा बयान दिया गया था वो गलत था, ऐसा एससी महोदय ने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन पर जो धरना प्रदर्शन है वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है कि जो बयान दिया गया था वो गलत था, वो उस प्रकार नहीं था या उसका मंतव्य उस प्रकार से नहीं निकाला जाना चाहिए था, जो कर्मचारियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, अगर ऐसा आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा बिजली कर्मचारी फिर से वही रुख अपनाने को मजबूर होंगे। तो ये लड़ाई मान सम्मान की थी साथियों। एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे परिवार को गलत नहीं ठहरा सकते। एक परिवार में 2 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, 3 व्यक्ति गलत हो सकते हैं। ये जांच का विषय था। उपायुक्त महोदय जांच के आदेश दे देते, जो कल्पिट होता, जो जिसकी कमी होती उसको सस्पेंड करवाया जाता, जो XYZ जो भी उसका पनिशमेंट मिलता वो मिलता। लेकिन सरेआम एक बिरादरी, एक विभाग की ऐसे फजीहत करना बिल्कुल गलत है। तो ये पूरा मैटर था साथियों। आपके क्या कमेंट हैं इस पर? अपने कमेंट, अपनी विचार हमारे इस वीडियो पर रखें। तो मिलते हैं आपसे आगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।